अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इल्म उठ जाएगा। अक्सर हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि इल्म कैसे उठेगा, तो आज हम इस हदीस से देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। मुस्नद अहमद की हदीस है 319, जिसमें हज़रत ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का जिक्र किया और फरमाया कि ये वाक़या उस वक़्त होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद बयान करते हैं कि मैंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, कि ऐसा कैसे होगा? हम तो कुरान पढ़ते हैं और हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी देते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुरान की तालीम देने की बात हो रही है और हमारे बच्चे अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, तो फिर इल्म कैसे उठेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने उम्मे लबीद, तेरी माँ तुझे गुम करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कभी किसी को कहते हैं कि तेरा बेड़ा पार हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनको यही कहा कि तेरी माँ तुझे गुम पाए। मेरा तो ख्याल ये था कि तू मदीना का सबसे ज्यादा फकीह और समझदार है। क्या ये यहूदी और ईसाई तौरात और अंजील नहीं पढ़ते हैं? सूरत हाल ये है कि ये लोग इससे मुस्तफीद नहीं होते हैं। आज हम ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सभी कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा कितना लेते हैं? हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ? ये बहुत डर वाली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को कहा कि इल्म उठ जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।